सुप्रभात आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल CUET रैंकर्स में। और यह जो वीडियो आप लोगों को बताया जाएगा स्पेशली आप लोग का यहाँ पे यह MA संस्कृत के लिए है, क्योंकि जो पहले क्या होता था कि सभी विश्वविद्यालय जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय हैं वो अपना संस्कृत का अपना जो सिलेबस है उसे लागू करते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अब आप लोग का जो प्रवेश परीक्षा होगा MA संस्कृत 2022 में वह CUET PG के द्वारा होगा। ठीक है, तो CUET PG के द्वारा जो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वह क्या आपका है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में मैं जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना है और ये किस प्रकार से अंकों का बंटवारा किया गया इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल CUET रैंकर्स पर नए हैं तो जरूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की जो भी उपयोगी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों का संपूर्ण सिलेबस है उसमें आप लोग के जो टोटल क्वेश्चन होंगे वह 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएगा और एक प्रश्न जो होगा आपका वह 4 नंबर का होगा, यानी 4 मार्क्स के होंगे। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा टोटल जो मार्क्स होगा वह 400 का होगा, यानी कि 400 नंबर आपके पूर्ण रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि नेगेटिव मार्किंग की तो 1 नंबर आप लोगों का कट किया जाएगा अगर आप लोगों ने एक भी प्रश्न को गलती किया। मान लेते हैं कि एक प्रश्न आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा और एक प्रश्न आप लोगों ने सही किया तो आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि आपका जो संपूर्ण सिलेबस है उसे 2 पार्ट में CUET के द्वारा डिवाइड कर दिया गया, यानी NTA ने ये बोल दिया है कि अब आप लोग को 2 पार्ट में आपको जो सिलेबस है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि सेक्शन A जो होगा वह कंपल्सरी होगा और यह आपका कितने प्रश्नों का होगा तो 25 प्रश्नों का होगा। ठीक है, और यहीं पे सेक्शन B जो का आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा संस्कृत, जैसे आप अभी मैं बता रहा हूं तो ये आपका संस्कृत से होगा। ठीक है, तो संस्कृत में आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 25 और 75 इक्वल टू कितने हो जाते हैं आपके दोनों मिला के, तो 100 प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 100 प्रश्नों को आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। पहले भाग में 25 प्रश्न रहेंगे, दूसरे भाग में आपके 75 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सेक्शन A में आपका क्या सिलेबस होने वाला है। देखिए, सेक्शन A में जो आपके सिलेबस में आपका 25 प्रश्न का जो प्रश्न आएगा, प्रश्न पत्र बन के तैयार होगा, उसमें आपके 4 यहाँ पे मुख्य टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से मतलब होता है कि आपका भाषा का कितना ज्ञान है, चाहे वह हिंदी भाषा का हो या फिर अंग्रेजी भाषा का हो। लेकिन स्पेशली यहाँ पर चूंकि NTA ने बोल दिया है कि आपको इंग्लिश भाषा का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए समान है। ठीक है, चाहे आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो या फिर आप संस्कृत से हो, किसी भी भाषा से हो, अगर इस ग्रुप में आप लोग शामिल हो रहे हैं MA में तो स्पेशली आपका ये जो सेक्शन A का सिलेबस वो सभी के लिए समान रखा गया है। इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा गया है। ठीक है, तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे मान लेते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो स्पेलिंग होंगे, स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ड होंगे उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं आएगा, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, इसमें सब आएंगे प्रश्न, और पैरा जंबल भी आएंगे आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में। तो ये आपके मुख्य जो टॉपिक है उनको आपको कवर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वर्बल एबिलिटी में। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी आपका सेकंड पार्ट रहेगा और थर्ड पार्ट जो रहेगा आपका GK और जनरल अवेयरनेस, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको इसमें जो पूछा जाएगा वह आपका जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल साइंस भी रहेगा और आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। ये तीनों ही आपको जो टॉपिक हैं वह आपके GK और जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड होंगे। ठीक है, और वर्बल एबिलिटी आपको समझ में आना चाहिए। रीजनिंग का पोर्शन आप लोग को पूछा जाएगा, तो रीजनिंग भी आपका जो रहेगा वह आप लोग का भाषिक पूछा जाएगा। ठीक है, यानी बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि मान लेते हैं इस प्रकार से दिया कि 5 संबंधी 25। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि 6 संबंधी कितना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल से बता सकते हैं कि 5 का ये वर्ग है और ये 6 का भी वर्ग आएगा। तो इसी प्रकार का आपका वर्बल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मैथ में, तो मैथ का जो स्टैंडर्ड रहेगा वह क्लास 8 तक का रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टफ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सेक्शन A सिलेबस है वो केवल आपको जांचने के लिए है कि आप कितने एलिजिबल हैं, क्योंकि अभी आप MA करने जा रहे हैं और उसके बाद आप B.Ed भी करेंगे, तो आप टीचर्स लाइन में जाएंगे या प्रोफेसर बनेंगे, तो आपको कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बच्चों से बात कर सके। वर्बल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, मैथ में जो भी चीज़ें हों उनको आप लोग समझ में आनी चाहिए। ठीक है,
सेक्शन बी में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेक्शन बी का जो सिलेबस होगा इसमें आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए से 25 और सेक्शन बी से 75 प्रश्न रहेंगे। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या आपका पूछा जाएगा, तो साहित्य सबसे पहले आपका पूछा जाएगा। साहित्य में स्पेशली आपका संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहीं अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपका रस, छंद, अलंकार ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे वर्णमाला से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पद भी संबंधित रहेंगे, ठीक है, शब्द से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर इससे संबंधित कोई भी आप लोग का टॉपिक होगा, कोई भी प्रश्न होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वहीं अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन आप लोग समझ सकते हैं, फिलॉसफी से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो आप लोग को जैसे यहाँ पे जो दर्शन दिया है, तो दर्शन में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। वेद की अगर बात करें तो वेद में आपको स्पेशली ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अथर्ववेद की अच्छी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है, अथर्ववेद की तैयारी आपको करनी है। अगर हम बात करें ऋग्वेद में क्या क्या आपको तैयार करना है, ऋग्वेद में स्पेशली, क्योंकि इसका तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसमें आपको अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, वाक सूक्त और अच्छ सूक्त, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं ऋग्वेद में, इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। और अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में आपको भूमि सूक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें इसके अलावा वैदिक साहित्य से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, तो वैदिक साहित्य को भी आप लोग जरूर उसको कवर अप करिएगा, ठीक है। वैदिक साहित्य का इतिहास स्पेशली अगर आप कवर कर लेते हैं तो और भी आप लोग के लिए कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा होगा। इसके अलावा पंच महायोगियों का सामान्य परिचय भी आप लोग जरूर उसको कवर करिएगा, ठीक है। क्या है आपका पंच महायज्ञों, ठीक है, पंच महायज्ञों का सामान्य परिचय, ये भी आप लोग को कवर करना है, ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग का छोटा सा जो आपका सिलेबस है इसके बारे में बता दिया है और बिल्कुल विस्तार पूर्वक मैंने समझाया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो आप लोग बेधड़क अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आप लोग वही कमेंट करिएगा जो लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब नहीं किया, आप कमेंट करते जल्दी जाएँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम डिमोटिवेट होंगे। अगर मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर मेरा हौसला अफजाई करना चाहते हैं, अगर लग रहा है आपको कि सच में इस बंदे ने, इस अध्यापक ने कुछ यहाँ पे मेहनत किया है, तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट करने वाला रहेगा सब्सक्राइबर, ठीक है। तो चलिए आज अपने सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह बेनिफिशियल लगा होगा, और अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।